We are empowering women from all the different sectors. Right. You are being a part of it. How are you feeling about it? Thank you so much to Bhavna ma'am, Bhavna Dikshit, for doing so much for women empowerment, everything, donating so much of things. Thank you so much. हर फील्ड में विमेन बहुत आगे जा चुकी हैं। आप कोई भी फील्ड उठा के देख लो, विमेन आर एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स। मैं लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि एक कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर, एक पैशन होना चाहिए, एक फायर होनी चाहिए अपने अंदर कि मुझे कुछ करना है अपनी आइडेंटिटी के लिए, सिर्फ फाइनेंसिस के लिए नहीं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ होना चाहिए पैशन, जिससे आप अपने फ्री टाइम को डिस्ट्रैक्ट कर सको। नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ये आज की वीडियो में आप सबको पता लगेगा। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं दिव्यांश शिक्षित मीडिया मेंटोर से, और आज की वीडियो इसलिए स्पेशल है, आज के स्पेशल गेस्ट मिसेस भावना खन्ना हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो कार्ड रीडर। थैंक यू सो मच मैम, आप अपना कीमती समय लेके हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो बातचीत कर रहे हैं मैम स्वाभिमान के बारे में, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट शो हो रहा है। वी आर एम्पावरिंग वुमेन फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सेक्टर्स। यू आर बीइंग अ पार्ट of it. How are you feeling about it? Sir, I'm very proud and humbled to be on your platform, and this is my honor, and thank you so much to Bhavna ma'am, Bhavna Dikshit, for doing so much for women empowerment, everything, donating so much of things. Thank you so much. Thank you ma'am, thank you so much. So बातचीत कर रहे हैं भावना मैम आपकी जर्नी के बारे में। कहते हैं कि नंबर्स हर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा प्ले करते हैं कि कौन सा नंबर लेना चाहिए, कौन से नंबर वाला घर होना चाहिए, कौन से नंबर वाला टेलीफोन नंबर होना चाहिए, तो ये बहुत चीजें नंबर्स के साथ रोल प्ले करती हैं। तो मैम बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट है मैम? सी नंबर्स हर जगह, हमारे आसपास सब नंबर्स ही हैं, और हर एक नंबर प्लैनेट को डिनोट करता है जी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, आपको मैं बताती जाऊंगी कि नंबर्स क्या प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को डिनोट करते हैं। जी। सो बातचीत कर रहे हैं मैम आपकी जर्नी के बारे में। जी। सो बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, ये आप कैसे आपकी जर्नी ट्रांसफॉर्म हुई, बीइंग अ हाउसवाइफ और आज एक रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट आप माने जा रहे हैं कि कहते हैं कि लोग आपसे बिना पूछे फोन नहीं करते, मतलब कि कोई भी काम करना है आपसे फोन करके करते हैं कि ये करूं कि ना करूं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये कैसे आपकी जर्नी बनी? सर इनिशियली तो मैं हाउसवाइफ ही थी और फुली डेडिकेटेड थी अपनी फैमिली और किड्स के लिए। जी। 2020 में जब कोविड आया, सब कुछ स्टैंड स्टिल पे था, तो मुझे अपने लिए काफी टाइम मिला। तो एक दिन रैंडमली FB स्क्रॉल करते हुए मुझे अपने मेंटोर का एक ऐड दिखा, तो वो मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया, तो उसको मैंने एनरोल किया, उसका एक कोर्स ज्वाइन किया, और ग्रेजुअली फिर मैंने एक के बाद एक कोर्स किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू। कहते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करेक्ट। तो मैम आप हमारे साथ जुड़ गए हो, तो कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपने सीखा, एक्सप्लोर किया, आज इसके अंदर आपका नाम काफी बन गया है, न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए नाम से आप माने जा रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर आप माने जा रहे हैं। तो मैम आपने सीखा, ये आपको मोटिवेट करने वाले कौन थे? क्योंकि कहते हैं कि जब हम बढ़ते हो ना रास्ते में ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं, कठिनाइयां बहुत आती हैं, बट आपको कोई मोटिवेट करे, पुश करे, वो बहुत जरूरी है। सर मेरी मदर को इसमें इंटरेस्ट था। ओके। तो ये लेगेसी में मेरी जीन्स में है, बट वो प्रोफेशनली नहीं करते थे, तो मैंने इसको प्रोफेशनली आगे फॉरवर्ड किया। मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। लाइक विदाउट फैमिली तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, लेडीज कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली की सपोर्ट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। सो फैमिली की सपोर्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बातचीत कर रहे हैं मैम। एक टाइम होता था कि मैम घर पे बेटियां होती थी तो निराशा होती थी कि यार लड़की होगी यार, पर एक कहीं ना कहीं एज अ एस्ट्रोलॉजर, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, सॉरी, आप भी मानते होंगे कि मैम कई बेटियां अपनी किस्मत आप लेके आती हैं कि पैर रखते ही कारोबार कहां से कहां पहुंच जाता है। मैंने ऐसे अक्सर करिश्मे देखे हैं कि बेटियों के पैर आने से ही कारोबार दुगना तिगना बढ़ जाता है। तो इन चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मैम? पहले तो मुझे नहीं पता था कि जब मेरा बर्थ हुआ था तो मेरे फादर ने काफी राइज किया था, बट जब मेरे को पता चला कि मेरी भी डॉटर्स हैं, या मेरे अपने चार्ट्स रीड किए, तब मुझे पता चला कि मेरी 2 डॉटर्स हैं। आई एम ए प्राउड मॉम ऑफ 2 डॉटर्स। तो मेरी डॉटर्स का जब बर्थ हुआ उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी काफी राइज किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम अक्सर कहते हैं कि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है, तो ये सच्चाई है, ये करिश्मा है जो देखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे बातचीत करूं, एक समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे जब हम बेटियों के बारे में बातचीत करते हैं? आज 70% जो लड़कियां हैं हमारे भारत की वो पायलट हैं। बहुत प्राउड फील होता है कि मर्दों से ज्यादा विमेन आर एम्पावरिंग, और हर क्षेत्र में हम प्राउडली कह सकते हैं हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है। तो मैम समाज को
फिर भी आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो मेन की पॉपुलेशन आज भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। तो बेटियों के कहते हैं कि जब नवरात्रे होते हैं कंचके ढूंढने लग जाते हैं कि कंचके बिठानी है, बट वो टाइम चला गया कि जब वो टाइम भूल जाते हैं अक्सर कि बेटियां पेट में मार देते हैं। तो एक समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे मैम आप? सर आजकल तो बेटियां बहुत ज्यादा राइज कर रही हैं, हर फील्ड में विमेन बहुत आगे जा चुकी हैं। आप कोई भी फील्ड उठा के देख लो, विमेन आर एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स। तो ऐसा कोई नहीं है, बट जब मेरी डॉटर्स हुई थी तो मेरी फैमिली ने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किए थे। वेरी नाइस। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हैविंग बोथ ऑफ देम। सो मैम 2 बेटियां हैं, 2 लक्ष्मी आपके घर में है, सो एक प्राउड मॉम हो आप। करेक्ट। तो कुछ लाइनें मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी विमेन ओरिएंटेड हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, आपने देखो मैम कोविड के बाद आपने सीखने की क्षमता रखी, आप सीखने के लिए बाहर निकले, आज आप रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। तो कुछ लेडीज हैं कुछ करना चाहती हैं पर रुक जाती हैं कि यार मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे। अब तो इतना डर हो गया, बच्चों से डरने लग गई माएँ कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे, कि मैं करूं कि ना करूं, इस उम्र में करूं कि ना करूं। बट मैम आपने सर सीखने की कोई उम्र नहीं जी, जी, है, जी। एज इज जस्ट अ नंबर। मैंने आफ्टर 40 स्टार्ट किया है। वाओ। जी। और जो लोग कहते हैं नॉटी एट 40, मैं स्टूडियस एट 40 थी। वेरी नाइस। तो मैं तब से पढ़ रही हूँ और नॉन स्टॉप पढ़ रही हूँ, एक के बाद एक कोर्स करती जा रही हूँ। और जैसे ये है कल्ट साइंस बहुत ज्यादा डीप है, तो इसकी कोई एंड नहीं है। बिल्कुल। इसको हम जितना पढ़ेंगे उतना ही प्रिसाइज हमारी प्रिडिक्शन आएगी, तो और एक्यूरेट होती जाएगी हमारी प्रिडिक्शन। सो इसका कोई अंत नहीं है, जैसे कि मैम आप बता रहे हैं कि पढ़ते जाओ तो उसमें कामयाबी अपने आप मिलती रहती है। मैं लेडीज को यही कहना चाहूंगी कि एक कॉन्फिडेंस लेके आओ अपने अंदर, एक पैशन होना चाहिए, एक फायर होनी चाहिए अपने अंदर कि मुझे कुछ करना है अपनी आइडेंटिटी के लिए, सिर्फ फाइनेंसिस के लिए नहीं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए कुछ होना चाहिए पैशन, जिससे आप अपने फ्री टाइम को डिस्ट्रैक्ट कर सको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो अगर आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए, उसकी जैसी कोई बात ही नहीं है। जैसे मैम ने कहा है कि एक फायर होनी बहुत जरूरी है, तो मैम फायर तो हमने आपके अंदर भी बहुत देखी है। तो मैम कुछ हमारी मीडिया मेंटोर की टीम है, हमने अच्छे से रिसर्च की है। Okay. जो आज भावना खन्ना हमारे साथ बैठी हैं, बचपन में आप ऐसे नहीं थे। हमें कहीं ना कहीं ये पता लगा कि आप बाइक भी चलाते थे, ट्रक भी चलाते थे। जी, इतने स्ट्रांगली सारी चीजें जो लड़कों वाले काम थे वो सारे आपने किए। जी बिल्कुल किए। मैं किचन में नहीं जाती थी, मुझे किचन का कुछ नहीं आता था। सिंपल बेकिंग आती थी मुझे किचन में, मैंने सब कुछ शादी के बाद ही सीखा। वाओ। मुझे चपाती भी गोल बनानी नहीं आती थी, जो मैंने शादी के बाद ही सीखी है। अच्छा जी। और मैं टॉम बॉय थी, और मैं सब कुछ अपने घर के काम, जैसे स्कूटर ठीक करवाना, कार की सर्विस करानी, ट्रक चलाना, सब कुछ मैंने किया हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैम उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जो अभी भी नाजुक सी हैं, मतलब कि ट्रक के नाम से, गाड़ी चलाने के नाम से, कि डिपेंडेंट है, हर चीज के लिए डिपेंडेंट है, और आप इंडिपेंडेंटली सब कुछ करते आए हैं। और मैम उन लड़कियों को क्या आप एग्जाम्पल देना चाहोगे? सर मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इफ आई कैन डू एनीबडी कैन डू। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैसे मैम ने कहा कि 40 के बाद इन्होंने सीखना शुरू किया, और सीखने की कोई उम्र नहीं है, और उसी तरह वो कह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ आई कैन डू एनीबडी कैन डू इट। सो दैट्स द बिगेस्ट एग्जाम्पल। बस करने की चाह होनी बहुत जरूरी है। तो मैम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडिंग, ये सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ कि इसका तो कोई अंत नहीं है, बट फिर भी आप ऐसी रेमेडीज दे देते हो कि हर किसी के घर में सॉल्यूशंस आ जाते हैं, समाधान मिल जाता है। तो मैम वो थोड़ा बहुत मैं जानना चाहता हूँ मैम। सर आज मैं आपको वीनस की रेमेडीज देना चाहूंगी। वीनस जो है हमारे मटेरियलिस्टिक कंफर्ट को डिनोट करता है, ओके। जो हमें सबको बहुत चाहिए। आजकल के जो युग है वो वीनस का ही युग है। ओके। सबसे पहले मैं आपको ये रेमेडी देना चाहूंगी कि अपीयरेंस पे ध्यान दें। अपीयरेंस एज इन नीट, क्लीन, आयरन क्लोथ्स पहने। सेकंड, अपने घर में फ्रेश फ्लावर्स रखें। थर्ड, परफ्यूम, स्प्रेज, एसेंशियल ऑयल्स रखें अपने घर में, स्प्रे करें। फ्राइडे के दिन पेस्टल कलर्स ज्यादा पहने। ओके। पेस्टल एज इन पीच, वाइट, पिंक, ऐसे कलर्स ज्यादा यूज करें। जी। और फ्राइडे के दिन 108 टाइम्स ओम शुक्राय नमः का जाप करें। ओके। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वीनस के लिए है, वो अपने घर की लेडीज की रिस्पेक्ट करें। वाओ। That's it. आई थिंक ये तो वीनस की रेमेडी के साथ साथ हर किसी का कर्तव्य होना चाहिए कि विमेन के रिस्पेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की Correct. होनी चाहिए। Correct. तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बातचीत करते हुए भी। Thank you so मैम much. एक छोटी सी रेमेडी उन लेडीज के लिए भी जो कुछ करना चाहते हैं पर इस डर से नहीं कर पाते, यार मैं निकलूं घर से कि ना निकलूं, एक कुछ ऐसी रेमेडी उनके लिए भी यूजफुल हो जाए कि वो ये करे। सर आजकल तो घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ घर में मिल जाता है, ऑनलाइन डिजिटलाइज्ड है सब कुछ। जी 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 जी। तो मैंने भी सब कुछ ऑनलाइन ही सीखा है। वाओ। तो घर
से ही कर सकते हो आप सब कुछ, फ्रॉम योर किचन, फ्रॉम योर रूम, सब कुछ कर सकते हो। वेरी नाइस। तो जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बोल्ड स्टेप नहीं ले सकता घर से बाहर जाने का, वो जी। घर से ही कर सकता है। Okay. आपको सिर्फ जरूरत है एक्सप्लोर करने की, Okay. कि आपका अंदर का पर्पस क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, That's अपना मिशन जानना बहुत जरूरी है, अपना पैशन जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैम ने बताया कि वाकई में आजकल जमाना इतना डिजिटल हो गया है, आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके घर में मिल जाता है। चाहे वो घर पे ग्रोसरी मंगानी हो या फिर घर से स्पेस जाने के सपने क्यों ना सोचने हो, तो सब कुछ घर में मिल जाता है। तो मैम कुछ रेमेडीज, कुछ मोटिवेशनल सी चीजें आप उनको बता दीजिए, वो कुछ कर सके ताकि उनका जज्बा, उनका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाए। मैम सर मैं तो यही कहूंगी, मुझे देखो, अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, बस दैट्स इट। तो मैम कुछ माएँ हमारे साथ जुड़ी हैं, कुछ माएँ आपको आशीर्वाद भी दे रही हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रही Thank हैं you. कि हमारी बेटियां इस लेवल तक पहुंच गई हैं, स्वाभिमान का मंच मिल रहा है। तो मैम मैं चाहता हूँ कि कुछ लाइनें आप माँ को कुछ डेडिकेट कीजिए ताकि जितनी माँ हैं वो खुश हों। सर मैंने तो अपनी माँ से ही सीखा था, ये स्टार्ट मेरा जो है मेरी माँ से ही आया जी। उसको मैंने फॉरवर्ड किया है। और मुझे ये लगता है कि जो हम विमेन हैं बहुत मल्टीटास्कर होते हैं, हम सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं, घर, फैमिली, बच्चे, वर्क, सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक सुपर विमेन होते हैं हम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम ने कहा कि माँ सब कुछ कर सकती है, एक लेडी, एक औरत सब कुछ कर सकती है। कहते हैं साल में 365 डेज होते हैं और 365 डेज रेगुलरली काम करना बिना किसी ऑफ से, और साथ के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना, ये कैपेबिलिटी है एक माँ की। माँ बुखार होने पे सबसे पहले थर्मोमीटर से पहले बता देती मेरा बच्चा आज ठीक नहीं है। माँ स्कूल जाने से पहले एक जो जज्बा रेडी करती है वो होती है माँ। एक सबसे पवित्र है वो है माँ। सब कुछ चलने सिखाना, सब कुछ खाना खाना कैसे है सिखाने वाली एक ही है, वो है माँ। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ और हर एक माँ के साथ, ताकि ये मैसेज घर घर तक पहुंच सके। और हम मिल रहे हैं 12 मई को सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना में। मैं दिव्यांश शिक्षित मीडिया मेंटोर से। धन्यवाद। Thank you, मैम, थैंक यू सो मच।